हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज हम देखेंगे ऑफ एक्सपेंसेस का सेकेंड पार्ट 1 जो है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप पार्ट 1 जो है वो आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका पार्ट 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। पार्ट 1 में मैंने एक चीज़ बोला था कि बेकन ने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हमको बोला है, दैट इज़ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप पार्ट 1 में आपने उसको देखा होगा। उसके बाद बेकन ने ये चीज़ बोली है कि उनके व्यूज़ सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ पर क्या हैं। ठीक है, बेकन क्या बोलते हैं कि हमें सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है या बहुत ज़्यादा हमको उन पर डिपेंडेंसी जो है वो नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ 100%। ठीक है, कई बार ऐसा रहता है कि जो हमारे सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं वो हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और वो क्या कर देते हैं कि हमारे बहुत सारे जो लूप होल्स हैं या हमारे बहुत सारे जो राज जो हैं वो जान जाते हैं। और कई बार यही सर्वेंट्स और यही एम्प्लॉयज़ जो है वो हमको धोखा भी दे जाते हैं। ठीक है, तो अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ पर आप 100% जो है ट्रस्ट करके अपना किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर या किसी भी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप नहीं करें। ठीक है, उसके बाद बेकन ने ये चीज़ बोला, वन शुड बी प्लेंटीफुल इन डाइट एंड लिविंग एंड सेव इन कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, प्लेंटीफुल मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे से बहुत आयत में। ठीक है, बेकन ने ये चीज़ बोला है कि आप अपना जो डाइट है वो आप अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में और हेल्दी तरीके से आप अपना डाइट लें, प्लस जो आपके बेसिक लिविंग रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर आप अच्छे से अपना एक्सपेंडिचर करें। ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चीज़ बोला है कि आप कॉस्ट्यूम्स के एक्सपेंडिचर पे जो है वो लगाम लगाएं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड कंपनी का हम कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, दैट इज़ ओके। ठीक है, वी आर वेरी मच ओके विथ इट। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और कई बार उनको परचेज़ करने में क्या होता है कि हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, हमारे इनकम से ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है जस्ट फॉर शो ऑफ या लोगों को अननेसेसरी शो ऑफ करने के लिए। आपको इन सब चीज़ों पर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा है कि आप अपने डाइट पे, आप अपने जो बेसिक लिविंग रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस पर खर्च करिए। ठीक है, ये बात बेकन ने बोली। ठीक, तीसरी चीज़ बोली, बी वेरी वेरी केयरफुल while इंक्लूडिंग अ मिडिल मैन इन योर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और इफ़ यू आर सेलिंग एनीथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कई बार क्या रहता है कि हम अपना कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या कई बार क्या रहता है कि हम अपना कोई मकान बेचते हैं, राइट। हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली जो बीच का जो बिचौलिया रहता है या जो मिडिल मैन रहता है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि जिस प्रॉपर्टी का हमको अच्छा खासा दाम मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। बाद में जाकर के हमको ये पता चलता है कि वो जो हिस्सा है वो तो मिडिल मैन ने ही अपने पास रख लिया है या बिचौलिए ने ही अपने पास रख लिया है। तो किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी चीज़ का सेल आउट करने से पहले आप खुद उस चीज़ का नॉलेज लेने की कोशिश करिए। ठीक है, 100% जो है आप किसी भी तीसरे व्यक्ति पर, किसी भी बिचौलिए पर या किसी भी मिडिल मैन पर आप ट्रस्ट नहीं करिए। ठीक है, ये फ्रांसिस बेकन ने चीज़ बोली है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपना जो है बिजी शेड्यूल देख करके हम क्या करते हैं, किसी भी मिडिल मैन को बोलते हैं भाई तुम देखो पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या रहता है कि उसके चक्कर में क्या रहता है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो आपको मिलना चाहिए वो आपको गुमराह करके वो परसेंटेज अपने पास रख लेता है, जिसका कि पता आपको बाद में चलता है और आप बाद में पछताते हैं। ठीक है, उसके बाद बेकन ने ये चीज़ बोला कि डोंट डिपेंड ऑलवेज ऑन सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड फाइनेंस मैनेजर्स।
जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि बेकन ने ये चीज़ बोला है कि केवल और केवल आप अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ पर 100% डिपेंडेंसी पे आप नहीं रहिए, ठीक है। सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, कई बार जो रहता है कि आपको मिसगाइड कर देते हैं, कई बार जो है वो आपको डिच कर जाते हैं, वो आपको धोखा दे जाते हैं, ठीक है, जिसका पता जो है वो आपको बाद में चलता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी रहती है, ठीक है। जो आपका फाइनेंस मैनेजर है या जो आपका फाइनेंस संभाल रहा है, 100% कभी उस पर भी आप डिपेंड मत होइए। ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनेंस मैनेजर जो है वो किसी से मिला हुआ हो, कोई उनको ये बोल रहा हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन या अपने मालिक को आप कुछ गलत जानकारी दो, ठीक है, गलत जानकारी देकर कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिकवा दो, मैं आपको इसका इतना परसेंटेज दे दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने फाइनेंस मैनेजर पर ब्लंटली विश्वास कर लिया, ब्लाइंडली विश्वास कर लिया और अल्टीमेटली आपको जो है वो नुकसान हो गया, ठीक है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप खुद उसमें इन्वॉल्व होइए, आप खुद उसके बारे में जानिए, आप खुद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानिए, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, हमको कहाँ कितना बेनिफिट मिलेगा या क्या लॉस होगा, इसके बारे में अगर आप खुद जानें तो आपके लिए वो डिसीजन वर्थफुल होगा, ठीक है। वो वर्थ मेकिंग डिसीजन आपका रहेगा जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट पर्सनल रहता है, ठीक। अब बेकन ये चीज़ कहते हैं कि बेकन की जो व्यूज़ हैं वो आज के समय में उसका हम कितना पालन करते हैं। मेनली बच्चों ये चीज़ देखा गया है कि जो बेकन ने जो बात बोली है, आज के समय में बच्चे उसका या लेडीज़ या जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं वो उसका फॉलोअप प्रॉपरली नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हमेशा ब्रांड्स पे जाते हैं, अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। हमारे पास अच्छा खासा मोबाइल है जिसको कि हमने रिसेंटली परचेज़ किया, पर चूंकि हमने ये चीज़ सुना कि ये नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, वो XYZ ब्रांड का है ना, और उसमें ये फीचर्स हैं तो जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस चीज़ों को हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि नया है, ब्रांड पे आया है, हमको परचेज़ करना है, तो फॉर द सेक ऑफ दैट वी यूज़ टू परचेज़ दैट, ठीक है। उससे क्या कई बार क्या रहता है कि जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं हम उस पर कटौती कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेडीज़ भी कई बार क्या कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स या ज्वेलरी पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी कि उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बदले आप अपना जो डेली नीड्स हैं या डेली रिक्वायरमेंट्स है या डेली डाइट है, ठीक है, आप उस पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो आपका पैसा है, उसका जो रिटर्न रहेगा वो आपके लिए वर्थ रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का आप अननेसेसरली शो ऑफ मत करिए फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी की, अरे हमको सोसाइटी को दिखाना है कि हम इस ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं या हम इस ब्रांड का मोबाइल यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और दैट इज़ वेरी मच अननेसेसरी। किसी भी चीज़ को अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना बजट देखिए, आप अपना इनकम देखिए कि अगर मैं इस चीज़ को खरीद रहा हूँ तो ये मुझे रिटर्न क्या देगा। केवल और केवल किसी की बात सुन करके या केवल और केवल अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या केवल और केवल अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए आप उस चीज़ को नहीं खरीदिए। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपने उस चीज़ को खरीद तो ली, लेकिन हो सकता है कि जब आप उसको बेचने जा रहे हैं तो वो आपको उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करें, खासकर रिच पीपल, ठीक, रिच के लिए बेकन ने बोला है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करिए जिसका कि आपको वर्थ रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेकन ने बोली हैं। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको समझ में आया होगा, चैप्टर को समझने में आपकी शायद हेल्प किया होगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।